नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए लेके प्रेजेंट हैं और इस उम्मीद के साथ कि ये आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो डेली हिस्ट्री से हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं आज के अपने पहले पॉइंट की। आज के पहले पॉइंट में हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म के बारे में बात करेंगे। आज के दिन किन महान व्यक्तियों का जन्म हुआ आइए देखते हैं। आज ही के दिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस का जन्म हुआ था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम है संयुक्त राष्ट्र, इसको सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा ये नाम सुझाया गया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा सुझाया गया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके संस्थापक सदस्य उस समय जब इसकी स्थापना हुई तब 51 देश थे। इसका मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी है। हम लोग बात करते हैं 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। आज ही के दिन वर्तमान के महासचिव एंटोनियो गुटेरस का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1949 को। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1995 से 2000 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो ये 12 दिसंबर 2016 को नामित हुए और 1 जनवरी 2017 से ये पदस्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनसे पहले महासचिव जो थे उनका नाम वान की मून था, जो कि दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। वो 8वें महासचिव थे। बात करें अगर पहले महासचिव की तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक कार्यवाहक महासचिव की नियुक्ति की गई। उनका नाम था ग्लेडविन जेब, जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे या यूके से थे, जिन्होंने 1 फरवरी 1946 तक कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य किया। इस प्रकार पहले महासचिव ट्रिग्बी ली को बनाया गया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। 2 फरवरी 1946 को ट्रिग्बी ली ने पहले महासचिव के रूप में कार्य शुरू किया और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1952 तक चला। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज के दिन जन्मे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। आज ही के दिन 30 अप्रैल को 1927 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीबी का जन्म हुआ। फातिमा बीबी के बारे में अगर हम बात करें तो फातिमा बीबी भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1972 को त्रावणकोर, केरल में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इनका टाइम पीरियड 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक रहा। बात करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति की जिनका आज जन्म हुआ। उसमें नाम आता है आज ही के दिन 30 अप्रैल 1870 को भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। दादा साहब फाल्के की बात करें तो इनका पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इनका जन्म आज के दिन 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1944 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। इन्हीं की जन्म शताब्दी पर भारत सरकार की तरफ से भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जिस दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता या अभिनेत्री देविका रानी थी और करंट में 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार
अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ये 66वां पुरस्कार था। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। आज ही के दिन 30 अप्रैल 1030 में गजनी के सुल्तान महमूद का निधन हुआ था। बात करें गजनी की तो गजनी अफ़गानिस्तान में है और ये अफ़गानिस्तान का एक ज़िला और प्रमुख शहर भी है। बात करें अगर सुल्तान महमूद की तो सुल्तान महमूद को हम लोग मोहम्मद गजनबी के नाम से जानते हैं। गजनबी का नाम ही सुल्तान महमूद था, जिसका जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था और 30 अप्रैल 1030 को जिसकी मृत्यु हुई थी। बगदाद के खलीफा से इसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी। बगदाद के खलीफा से तात्पर्य है ओटोमन साम्राज्य से। महमूद गजनबी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य ही था धन प्राप्ति। 1001 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया और अपना 17वां आक्रमण 1027 में इसने किया। इसके आक्रमण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सोमनाथ के मंदिर का लूट था, जो कि इसके 16वें आक्रमण का हिस्सा था और उसका टाइम पीरियड 1025 था। महमूद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण भारत पर 1001 में किया। 1001 में पहला आक्रमण किया, 1025 में 16वां आक्रमण किया, जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था उस समय और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके बाद भारत पर महमूद गजनबी ने सिर्फ एक और आक्रमण किया, वो 1027 में, जो कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। इस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। और एक बहुत ही मशहूर लेखक जिसका नाम अल-बरूनी था, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया और उसने अपनी पुस्तक तहरीक-ए-हिंद लिखी। ध्यान रखिएगा, अल-बरूनी ने तहरीक-ए-हिंद लिखी, जिसमें हिंदुस्तान का वर्णन किया गया है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन 1945 को 30 अप्रैल 1945 को जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने आत्महत्या की। हिटलर, आप सभी लोग हिटलर का नाम सुन चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये काफ़ी क्रूर तानाशाह हुआ करता था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में ज़मीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के इतिहास में हम लोग अपना पॉइंट रखते हैं। आज ही के दिन 30 अप्रैल 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। इन्होंने अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया अमेरिकी क्रांति में और ब्रिटेन के ऊपर विजय पाने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इनका जन्म 22 फरवरी 1732 को हुआ और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1799 को हुई। 22 फरवरी 1732 में इनका जन्म हुआ और 14 दिसंबर 1799 में इनकी मृत्यु हुई। आज के दिन 30 अप्रैल 1789 को ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इनका कार्यकाल 4 मार्च 1797 तक रहा। आज भी अमेरिका में इनके नाम का सिक्का चलाया जाता है। ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं, वाशिंगटन साहब लिखे हुए हैं और ये $1 है जिस पे जॉर्ज वाशिंगटन का चित्रांकित है। बात करें अगर अमेरिका की तो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं और मुद्रा $1 है। 50 राज्यों का एक समूह है जिससे मिलकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बना हुआ है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की।
आज ही के दिन 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भारतीय नौसेना को ब्रिटिश नौसेना में भेजा गया। यहाँ पे हम लोग नौसेना की बात करते हैं। नौसेना जो कि भारत की थी, भारतीय नौसेना को कहाँ भेजा गया था? ब्रिटिश नौसेना में भेजा गया था। भारतीय नौसेना का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसकी स्थापना का श्रेय मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को जाता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में नौसेना का गठन किया। 1612 में पहली बार नौसेना का गठन किया गया था। आज से 400 से ज़्यादा साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इसका नाम इंडियन मेरीन हुआ करता था। 1685 में इसका नाम बदल के बम्बई मेरीन कर दिया गया, जो कि 1830 तक रहा इसी नौसेना का। और 1892 में हम बात कर रहे हैं आज के डेट की, 1863 की। 1830 तक इसका नाम बम्बई मेरीन था। 1863 में ब्रिटिश नौसेना में इसे भेजा गया। 1892 में इसका नाम फिर बदला गया और नाम रखा गया रॉयल इंडियन मरीन। 1950 में भारत में आने के बाद इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया और वर्तमान में इसकी विश्व में स्थान इसका चौथा है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं, जो कि 31 मई 2019 से अपने पद पर बने हुए हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका। भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ, भारतीय क्रांतिकारी इतिहास से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट, खुदीराम बोस का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, जिन्होंने आज के दिन 1908 में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं किंग्सफोर्ड की। किंग्सफोर्ड 1905 में, बात हम लोग 1905 की कर रहे हैं। 1905 में किंग्सफोर्ड, जो कि उस समय बंगाल में एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जिसके विरोध में सड़क पर काफ़ी लोग उतरे, जिनको क्रूर दंड दिया किसने? किंग्सफोर्ड ने, क्योंकि ये वहाँ पे मजिस्ट्रेट थे, इनको दंड देने का अधिकार था। बेसिकली इन्होंने जो क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे उनको इन्होंने क्रूर दंड दिया, जिससे अंग्रेज़ सरकार इनसे खुश होके इनको मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के रूप में पोस्ट कर देती है। अब बात करते हैं खुदीराम बोस की। भारतीय क्रांतिकारी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा चुके खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में हुआ था और 11 अगस्त 1908 में 19 वर्ष की, लगभग 19 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें फांसी दे दी गई। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। पहले ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दे दी गई। इतिहास से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय क्रांतिकारी, ऐसा कौन सा पहला भारतीय क्रांतिकारी था जिसे फांसी दे दी गई? उत्तर होगा खुदीराम बोस। इन लोगों ने कैसे प्लान किया? 1905 में जब ट्रांसफ़र हुआ मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर में, तो ये इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने ये प्लान बनाया कि किंग्सफोर्ड को है मारना, जिसके लिए 2 लोगों को चुना गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर आते हैं और किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने खड़े होकर उनका इंतज़ार करते हैं। सामने से काफिला आता है किंग्सफोर्ड का, जिसमें 2-3 बग्घियाँ थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बग्घियों पर बम फेंकते हैं, लेकिन संयोगवश आगे की बग्घी पर बम पड़ता है और उसके चीथड़े उड़ते हैं और उसमें किंग्सफोर्ड ना होकर 2 यूरोपियन महिलाएं थी, जिनकी उसमें हत्या हो जाती है। खुदीराम बोस वहाँ से पैदल भागते हैं, लेकिन
उनको पकड़ लिया जाता है और उनके ऊपर केस चलाया जाता है। 11 अगस्त 1908 में ही मुजफ्फरपुर में ही उनको फांसी दे दी जाती है। उनकी फांसी के बाद कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बंगाल में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि वहाँ के मुस्लिम लोग एक खास किस्म की धोती बनाने लगे जिसके किनारे पर खुदीराम बोस लिखा जाता था, जिसका प्रयोग वहाँ के युवा काफ़ी करने लगे। अर्थात खुदीराम बोस ने एक क्रांतिकारी भावना का जन्म किया। अपनी मृत्यु को या अपनी शहादत को उन्होंने भारतीय क्रांति में अपनी शहादत के द्वारा भारतीय क्रांति में उन्होंने इस तरह से जान फूंकी। 19 साल का युवा और फांसी पर हंसते हंसते झूल गया। प्रफुल्ल चाकी की बात करें तो इनको पुलिस पकड़ने जाती है, ये खुद ही अपनी ही बंदूक से खुद को उड़ा लेते हैं। बात करते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों की। आज के इतिहास में आज ही के दिन 2010 में हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा प्राण को फाल्के आइकन से सम्मानित किया गया था। अभी हम लोगों ने पीछे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात किया। देव आनंद साहब हिंदी चलचित्र या हिंदी सिनेमा के बहुत ही सदाबहार अभिनेता या आप कहिए अपने उच्च छवि के लिए बहुत ही बेहतर अभिनय के लिए जाने जाते थे, जिसके लिए 2010 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के इतिहास के कुछ वन लाइनर भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1563 को यहूदियों को चार्ल्स 6 के आदेश पर फ्रांस से निकाला गया। आज ही के दिन 30 अप्रैल 1598 को अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन किया गया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, आज ही के दिन 2007 में नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। और आज ही के दिन 30 अप्रैल को 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चालक रहित विमान का अर्थ जिसमें चालक नहीं होगा वो चालक रहित विमान होगा। बात करते हैं कुछ और पॉइंटों की, जिसमें आज ही के दिन 1956 में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और सीनेटर एल्बेन बार्कली की वर्जीनिया में एक भाषण के दौरान मौत हो गई थी। और आज ही के दिन 30 अप्रैल 2013 को नीदरलैंड की महारानी ब्रिटिक्स ने पद छोड़ा और विलियम अलेक्जेंडर नीदरलैंड के राजा बने। हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, जो कि हम हर वीडियो में लेके आते हैं। आज हमने प्रश्न में कुछ संशोधन किया है। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज के प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, इसलिए पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IMF की मुद्रा कौन कौन है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम आपको अपने वीडियो में ज़रूर पिन करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, GK बाई हरिओम पांडे सर पे आप लोग जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको इसका संपूर्ण PDF फुल डिटेल आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर कोई सुझाव है आपका वीडियो को लेकर या किसी ऐसे तथ्य को लेकर जिसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर अगर आप कुछ और किसी पॉइंट पर विशेष वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट में मैसेज करें, पिन करें, हम निश्चित ही उस पर ध्यान देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और बेहतरीन रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।